हेलो दोस्तों, यहाँ पर हमने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जिनमें से कुछ गलत हैं और कुछ सही। चलिए देखते हैं ये सेंटेंसेस गलत क्यों हैं। पहला सेंटेंस है आई हैव अ लेटर टू राइट। यहाँ पर अगर हम इस सेंटेंस को इस तरीके से कहें आई हैव अ लेटर विच आई विल राइट, तो यहाँ ये सेंटेंस लॉजिकली इनकरेक्ट लग रहा है, क्योंकि लेटर का मतलब होता है कि एक पीस ऑफ पेपर पर आप कुछ टेक्स्ट लिख रहे हैं और वो लेटर होता है, तो आप उसको फिर से कैसे लिख सकते हैं। लेटर मीन्स वो लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो मेरे पास एक पत्र है लिखने के लिए, तो यहाँ पर ये सेंटेंस सही नहीं है। ओके, ये सेंटेंस लॉजिकली गलत है, क्योंकि लेटर मतलब होता है लिखा हुआ है पहले, तो आप उसको कैसे लिखेंगे दोबारा। ओके, तो इसलिए ये सेंटेंस लॉजिकली इनकरेक्ट है। ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर तो सही है इसका, क्योंकि इसी स्ट्रक्चर पर दूसरा सेंटेंस है आई हैव अ लेटर टू पोस्ट, आई हैव अ लेटर विच आई विल पोस्ट। इस तरीके से अगर हम इस स्ट्रक्चर में लिखे सेंटेंस को विच का यूज करके हम सेंटेंस बनाएं और सेंटेंस सही लगे, तो इस प्रकार का सेंटेंस सही माना जाएगा। जैसे आई हैव अ लेटर टू पोस्ट को हम कहते हैं आई हैव अ लेटर विच आई विल पोस्ट, तो ये सही लग रहा है, इसलिए ये स्ट्रक्चर आई हैव अ लेटर टू पोस्ट सही है। तीसरा सेंटेंस आई हैव अ हाउस टू लिव मीन्स आई हैव अ हाउस विच आई विल लिव, तो ये सेंटेंस गलत लग रहा है। विच आई विल लिव, जिसे मैं रहूँगा, ये सेंटेंस गलत है, इसलिए ये भी सेंटेंस गलत हो गया। आई हैव अ हाउस टू लिव। ओके, ये सेंटेंस गलत हो गया। चौथा सेंटेंस आई हैव एन एप्पल टू ईट, आई हैव एन एप्पल विच आई विल ईट, ये सही लग रहा है, इसलिए आई हैव एन एप्पल टू ईट भी सही है। आई हैव अ पेन टू राइट, इसको लिखते हैं आई हैव अ पेन विच आई विल राइट, तो ये भी गलत है। इस तरीके से आई हैव अ पेन टू राइट भी गलत हुआ। अगर हम जो गलत सेंटेंस हैं तीसरा और पांचवा को सही करना चाहते हैं तो सही कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक प्रेपोजिशन का यूज़ करना होगा वर्ब के बाद में। तीसरा सेंटेंस आई हैव अ हाउस टू लिव इन कह दें तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा, आई हैव अ हाउस टू लिव इन। तो इसको दूसरे तरीके से कहें आई हैव अ हाउस विच आई विल लिव इन, अब ये सेंटेंस सही लग रहा है। ओके, तो इस तरीके से हम अगर लिव के बाद इन लगा दें तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। पांचवा सेंटेंस आई हैव अ पेन टू राइट विद का यूज़ कर दें, तब ये सेंटेंस सही हो जाता है, क्योंकि अगर हम इसे दूसरे तरीके से कहें आई हैव अ पेन विच आई विल राइट विद, तो ये सेंटेंस सही लग रहा है। इसलिए इस सेंटेंस को सही बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, विद का यूज़ करना पड़ेगा, आई हैव अ पेन टू राइट विद। लेकिन पहले सेंटेंस को हम सही नहीं बना सकते हैं इस तरीके से। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।